हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का वीडियो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर दी हूँ। करीब इस समय बज रहा था 7:30। तो यहाँ पे आज दिन है, जैसा कि आज दिन है बुधवार और तारीख है 26 मार्च। हाँ, 26 मार्च है आज। तो बस आज सुबह से यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी वीडियो। तो आज मैं ना पूरे घर की क्लीनिंग करने वाली, क्योंकि जैसा कि आप लोग कल के वीडियो में देखे थे, कल का तो मेरा किचन का काम पूरा हो गया था। तो मैं सोची चलो आज पूरा घर का भी काम कर देती। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी जाला मारना। पहले तो इनका जो टिफ़िन था वो बना के दे दी थी, इनका टिफ़िन उफ़िन दे दी थी और किचन साफ़ कर चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं पूरे घर का जाला मतलब निकाल चुकी थी। बस ये रह गया था आंगन का। तो मैं कही चलो अब यहाँ का कर लेती हूँ। और मम्मी भी देखिए पूजा का बर्तन धो के रख दी हैं, क्योंकि ना आज सच पूछो ना, आज बहुत ज़्यादा, आज तो और भी कमर तोड़ मेहनत होने वाली है। और देखो ना, हिम्मत तो नहीं पड़ती है कोई भी काम करने की, लेकिन ना फिर एक बार हिम्मत बनानी पड़ती कि हाँ ये काम करना है। और बस शुरुआत जब हो जाती है ना, तब तो उसका अंत होना ही होना है। तो बस यहाँ पे मैं भी सोची कि चलो आज शुरू कर देती हूँ। आज कई दिन से सोच रही थी, आजकल मैं कही चलो अब आज शुरू कर देती हूँ। तो बस देखिए पूरे घर का जाला निकाल दी थी। और एक बार जब जाला निकाल दो ना, तो पूरे घर में जैसे उजाला आ जाता है। क्योंकि वैसे तो पता जाला तो बहुत नहीं रहता है, लेकिन जो दीवार होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल बैठी होती है। तो मैं जब जाला निकालती हूँ ना, तो पूरे दीवार पे भी देखिए इस तरह से पूरा झाड़ू कर देती हूँ ना, तो पूरा का पूरा धूल निकल जाती है, जिस वजह से क्या होता है ना, एकदम उजाला हो जाता है। तो उसके बाद पूरे घर की जाला वाला मारने के बाद अब मैं अलमारी से स्टार्ट कर रही थी। कहीं पहले जो आंगन में तीनों अलमारी बनी हुई है, तो सबसे पहले मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और ना मैं प्रिंसी से कह दी थी नहाने के लिए, क्योंकि देखिए अभी तो मैं पूजा कर नहीं पाऊँगी, तो कान्हा जी को भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा उठाने में। तो प्रिंसी से मैं कही कि बेटा तुम नहा के पूजा कर लो, क्योंकि आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा घर एक बार अच्छे से सफाई करने की। और आप लोग भी वीडियो में आज के पूरा बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि आज ना पूरा घर मैं आप लोग को चमका के दिखाऊँगी। खैर दिखाना क्या है, करना तो मुझे भी था, क्योंकि देखो अपना घर तो अपने से ही होता है। हाँ, बस थोड़ा सा आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि चलो वीडियो के लिए सारा काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। काम तो ये सब डेली का रहता है, चाहे वीडियो के लिए और चाहे मतलब अपने लिए। तो बस यहाँ पे ये वाली अलमारी में कर ली थी। और जो बीच वाली अलमारी थी ना, जहाँ पे अचार उचार का डब्बा रखा जाता, तो वो मम्मी पूरा खाली कर रही थी, क्योंकि ना वहाँ पे छिपकली होती हैं। और छिपकली से और मेरा ना बहुत बड़ा दुश्मनी, मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बल्कि उतना किसी और चीज़ से डर नहीं लगता है जितना छिपकली से लगता है। मेरी आदत वो है ना, अगर मैं छिपकली देख लूँगी ना, तो फिर उस जगह मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस मम्मी से वही मैं कही थी कि मम्मी आप सारा डब्बा उब्बा वहाँ से निकाल दे, उसके बाद मैं करूँगी। और यही कारण ना कि मेरे अपने कमरे का जो टाड़ है ना, कई दिन से मैं सोच रही हूँ करने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि मेरी वो आदत है ना, अगर मैं छिपकली देख लूँगी ना, तो मैं ऊपर से कूद जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी आदत पता है। और इसीलिए ना चलो, अभी तो हाथ टूटा ही था, पैर भी तोड़ के बैठूँ, तो इसीलिए ना अभी मैं वो नहीं करे। अब देखो किसी दिन ये रहेंगे तब करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों अलमारी हो गई थी साफ़, और ये रह गई थी अलमारी जो चापाकल के पास है। और इन सब पे ना पता नहीं कितनी ज़्यादा धूल, क्योंकि देखिए अब देखो कितना भी है, गाँव का घर है, हम लोग गाँव में हैं। और गाँव में देखो कितना भी अगर अच्छे से साफ़ सफाई कर लो ना, जो धूल मिट्टी है वो तो अपना असर दिखाती ही दिखाती है। एक तो ना हमारे सामने रोड बनी हुई है ना, तो जिस वजह से दिन भर का गाड़ी का आना जाना होता है, तो सारा धूल मिट्टी तो उड़ती ही उड़ती है। और मम्मी जितना भी डब्बा था अचार वगैरह का, जो भी सारा डब्बा था, मम्मी उसे पोंछने बैठ गई थी। और मैं अलमारी ना धुलने के साथ साथ इन्हें पोंछ भी दे रही थी। जो इनमें पानी था सारा निकाल के पोंछ दे रही, ताकि अलमारी जल्दी से सूख जाए और जल्दी से इसमें सारा सामान में लगा दूँ। और ना इनका जो पेपर तो नहीं, मैं यहाँ पे प्लास्टिक ही बिछाती हूँ। अक्सर जो प्लास्टिक मिल जाती है ना, तो मैं अलमारी में बिछा देती हूँ। और प्लास्टिक बिछाने से ये अच्छा रहता है ना, कि उन्हें अगर आप कभी डेली
अगर थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ दो ना, प्लास्टिक अच्छे से साफ़ हो जाती है और पेपर नहीं होता है, पेपर उतना ही ज़्यादा बिखरते रहता है। तो मैं प्लास्टिक का सारा ना साबुन से एकदम अच्छे से धुल के डाल दी थी। बाकी मेरी देखो तीनों अलमारी भी साफ़ हो गई और यहाँ वाली खिड़की भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे बिस्तर है तो मैं कहीं चलो पानी नहीं डालती, इसे खूब अच्छे से ना कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और ये जो मैं रुमाल ली हूँ ना, ये एक रुमाल है, सॉफ्ट वाला रुमाल है ना, इससे इतना अच्छे से हर एक चीज़ साफ़ हो जा रहा था ना कि जैसे ना तो ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी ना किसी चीज़ की, बहुत अच्छे से पूरा क्लीन कर दे रहा था। जो खिड़की का जो एक एक सरिया होता है ना, बहुत अच्छे से क्लीन कर दे रहा था। तो यहाँ का तो सारा काम हो गया था। अब चलूँगी, सब कमरे में लगूंगी। मैं कहीं पहले आंगन की अलमारी सब कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी बिटिया रानी नहा चुकी है, जा रही है पूजा करने, भगवान जी का फूल ली थी। और यहाँ की जो खिड़की है ना, तो यहाँ तक तो पाइप आ रही थी, क्योंकि ना वहाँ तक पाइप नहीं जा रही थी, पाइप बहुत छोटी पड़ गई है। और यहाँ ना प्रिंसी कई दिनों से, आप लोग भी देखते होगे ना, बहुत क्या मेरे ख्याल से 2-4 महीना क्या उससे ज़्यादा ही हो गया, एक ताला लगा दी थी यहाँ पे। और ना ये ताला खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं कि इसमें जो अरे उसकी माचिस की सीख होती, मेरे ख्याल से वो डाल दी थी या जो भी ना, ताला खुल ही नहीं रहा था। आज मेरे ख्याल से धीरे धीरे 6-7 महीना हो गया यहाँ पे ताला लगाए। मैं वही कह रही, मैं पहले ताला निकाल दूँ, नहीं तो उसमें पानी चला जाएगा तो फिर दिक्कत होएगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी खिड़की, और यहाँ पे ना जब पानी जहाँ तक पाइप पहुँच रही थी वहाँ तक मैं पानी से साफ़ कर दे रही थी। और ना बहुत अच्छी, तो पानी से क्या होता है ना कि एक तो जो पाइप का प्रेशर बनता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि जो कोने कोने की धूल मिट्टी होती है सारी निकल जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए और ना आज पूरा छत भी धुला गया। मैं ये सब का वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखिए आप लोग भी समझ सकते हो, जब काम होने लगता है ना तो उस समय इतना वीडियो का नहीं हो रहा था। जहाँ जहाँ मतलब खाली मिल रहा था थोड़ा टाइम के लिए मैं वीडियो बना ले रही थी। अब पूरा छत शिवांश और प्रिंसी मिल के धोए हैं, मैं तो नीचे में ही रह गई थी। शिवांश प्रिंसी पूरा छत धुले हैं। और पूरे घर में पानी का काम तो शिवांश ही किए हैं, बस मेरा सफाई का काम था, जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना। और पूरा ना बहुत मिट्टी निकली थी, इतनी मिट्टी इतनी गंदगी निकल रही थी कि अब आप सबसे क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा, जो कि डेली झाड़ू पोछा होते रहता है। और ये देखिए पूरे घर का हाल, आंगन का, ये देखिए पूरे तरफ पानी पानी था। तेरे भाई का तो यहाँ पे दोनों बहन भाई में कुछ चल रहा था बात, कुछ मंगाने के लिए। और यहाँ पे बस पूरा कमरा का, बेचारी प्रिंसी वाइपर करते करते थक गई थी। और ये देखिए अपना वाइपर लेके खड़ी थी। और एक तो पता नहीं क्यों ना चापाकल के पास का पानी नहीं निकल रहा था। मेरे ख्याल से कभी कभी एयर ले लेता है ना, तो इस वजह से यहाँ का पानी नहीं निकल रहा था। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी मम्मी आएंगी तो मुझे चिल्लाएंगी, क्योंकि ना मम्मी मना कर रही थी छत धुलने के लिए। मैं ही कही कि नहीं छत धुलवा दो, क्योंकि ना मम्मी कह रही थी कि जो छत पे सारा मिट्टी उट्टी रहेगा तो जाके सब नाली में जाम हो जाता है। तो मम्मी इसीलिए चिल्ला रही थी, लेकिन फिर कहीं मम्मी रहने तो इतने से नहीं हो जाता है जाम। और ना यहाँ पे एयर ले लिया था, तो शिवांश पैर से ना पता नहीं कैसे एयर उकरे, तो पूरा पानी एकदम अच्छे से जाने लगा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो बस चलिए पूरा घर हो गया था, अब रह गया था आंगन। तो मैं झाड़ू लगा के अब चली जाऊंगी नहाने के लिए। और प्रिंसेस से कही कि तुम वाइपर कर दो और भैया थोड़ा सा कर देगा, तो इससे क्या होता है ना काम जल्दी हो जाता है। और देखिए अकेले का तो था नहीं मेरे। और ये देखिए पूरा घर साफ होने के बाद ये देखिए पूरा एकदम चमक उठा, एकदम शीशे के जैसे, सच में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ रह गया अभी थोड़ा सा सामान सारा फैला हुआ है, तो सामान अब चलो खाना पीना बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं सरियाऊँगी सारा सामान। ये देखिए पूरा सब कमरे में देखिए सामान फैला हुआ है, क्योंकि ना जो अलमारी थी सब खाली कर करके मैं सारा बेड पे रख दी थी सामान, अपने भी कमरे में, इस कमरे का भी, और भाभी कमरे का जहाँ पे शिवांश रहते हैं वहाँ का भी। तो ये देखिए पूरा मेरे भी कमरे में देखिए पूरा सामान फैला हुआ है, सारा कपड़ा उपड़ा। ये देखिए पूरी अलमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। मैं भी नहा धो चुकी थी और आज तो पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बज गया था 12, और 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, बस भगवान जी को हाथ जोड़ ली थी। तो देखिए पूरा घर और एकदम अच्छे से धुल गया। जहाँ तक कोशिश थी छत भी धुल दी हूँ, क्योंकि छत पे ना बहुत ज़्यादा धूल हुई थी। और इतना हवा चलती पूरा धूल आंगन में ही आता था, पूरा गिर जाता था।
तो पूरा छत भी धुल दी थी, पूरा घर और धुल दी थी। अब रह गया पूरा सामान सरियाना, क्योंकि जो भी अलमारी है या जितना भी सामान वामान है सारा बेड पे रखी हूँ। तो अब बस एक चाय, यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ। और ना इनको सबको भूख लगी थी, क्योंकि नाश्ता तो आज मैं बनाई नहीं थी, डायरेक्ट सुबह से ही लग गई थी सफाई में। और इस समय करेक्ट बज रहा है 12 बज रहा है, या 12 से ऊपर ही हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। बस इनको सबको चिप्स छान दूंगी और उसके बाद यहाँ पे देखिए दाल तैयार करके रखी हूँ, दाल डाल दूंगी, क्योंकि खाना बनने में तो अभी समय लगेगा, तुरंत तो खाना बन नहीं जाएगा ना, तुरंत खाना तो बन नहीं जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा छान दो, बच्चे खा लेंगे और उसके बाद फिर चलूंगी आराम से दाल चावल बनाऊंगी। और अभी यही बस करके थोड़ा देर आधा एक घंटा रेस्ट करूंगी। उसके बाद जितना भी सारा सामान है सारा सरियाऊंगी, जितना हो सकेगा आज करूंगी, तो कुछ कल कर लूंगी। चलो ठीक है। और सच में ना बहुत मेहनत लग जाती, घर की सफाई करना ना बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाती है। लेकिन हाँ, एक बार ना जब घर एकदम अच्छे से साफ हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और कल तो मैं पूरा किचन का कर ली थी। और कल तो पूरा किचन का कर ली थी, तो किचन तो पूरा हो गया। अब एक तरफ से मेरा घर ना कुछ दिन के लिए एकदम अच्छे से साफ हो गया, क्योंकि धुलने से क्या होता है ना, जितना भी कोने कोने में मिट्टी वगैरह या अलमारी पे जो पूरी धूल मिट्टी सारी बैठी होती है ना, एकदम अच्छे से साफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं 2-4 महीना पे एक बार धुल देती हूँ पूरा घर, और पूरा एकदम अच्छे से हो गया। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी सारा कमरा जब अच्छे से सरिया दूंगी ना, फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में पूरा फाइनल आप लोग को दिखाऊंगी। जैसे चाय में चीनी डालो। तो ना यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन गई थी, और चाय के साथ साथ में मैं चिप्स भी छान दे रही थी, क्योंकि बताए ना खाना बनने में भी काफ़ी ज़्यादा समय था। और जब तक काम करते रहो ना, तब तक ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती। लेकिन जब काम करने के बाद जब नहा लो ना, तो ऐसा लगता है ना जैसे पेट एकदम से चपका चला जा रहा है, ऐसा मतलब होने लगता है। क्योंकि ना आज बच्चे भी ऐसे रह गए, तुम कहीं चलो एक बार बना देते, एक बार सब लोग नाश्ता कर लेंगे। मम्मी भी नहा चुकी थी। और कितना भी करो ना, दाल चावल बनने में तो आधा घंटा लग ही जाता है, भले थोड़ा सा ही बनता है, लेकिन देखिए समय लग ही जाता है दाल चावल बनने में भी। तो बस यहाँ पे मैं छान दी थी चिप्स। अब चलूँगी फट से इनको सबको दे दूँगी प्लेट लगा के, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। दाल यहाँ पर रख दी हूँ। चावल तो वैसे बना हुआ है, क्योंकि चावल सुबह में इनके लिए बनाई थी, लेकिन सबको नहीं हो पाएगा पूरा चावल, तो थोड़ा सा चावल भी डाल दूँगी एक बार। बस जहाँ दाल बन गई ना, तो तुरंत इनको सबको मैं, जिसको भी मतलब हो जाएगा जितना चावल, तो खाना दे दूँगी। और सच में ना बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था दाल चावल। और मम्मी और शिवांश के लिए बस मैं ताज़ा चावल बना ली थी, क्योंकि दाल बताई ना आप सबसे। अरे चावल सुबह का भी देखिए, जो सामने टेबल है ना, तो उस पर एक टिफ़िन पूरा चावल था। तो अगर सब लोग खाते तो नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मैं ये वाला चावल ले रही थी। प्रिंसी को भी यही वाला चावल दे दी थी ताज़े, बस मैं अपने लिए ये ले रही थी। बाकी जो बचेगा उसको मैं शाम को फ्राई कर लूँगी, या तो फिर मतलब इसी तरह से यूज हो जाएगा। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस समय करीब 1:30 बजने चला है। तो यहाँ पे ना मैं कल की सब्ज़ी बची हुई थी आलू टमाटर की, तो वो लेके बैठ गई थी। और ना सब्ज़ी फ्रीज से मैं 1-1.5 घंटा पहले निकाली थी, लेकिन पता नहीं कि ना मुझे जम नहीं रही थी। एक तो ना सब मुझे ना पता नहीं कि फ्रीज का खाना उतना नहीं जमता है सब्जी उब्जी, लेकिन फिर भी ले ली थी एक लालच में कि अच्छी बनी थी कल की सब्ज़ी आलू टमाटर की। और फिर ना मैं प्रिंसी का चेक कर रही थी कि देखो किसका अच्छा लग रहा है, दाल चावल ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आलू सब्जी चावल। तो मुझे दाल चावल ही अच्छा लगा, लेकिन ना प्रिंसेस में मिर्ची का अचार मिलाई थी, और ना मेरे मुँह में जैसे कट गया था थोड़ा सा ना, तो मिर्चा लग रहा था। और उसके बाद फिर देखिए खाना पीना खाने के बाद फिर 1 घंटा आराम कर ली थी। उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पे आगे वाले कमरा में। तो यहाँ पे मम्मी सारा जो सोफ़ा भरना मम्मी भूल गई थी, झटकना, उस पर सारा सामान रख दी थी। और जब सारा सामान रख दी थी ना, तो फिर सोफ़ा सरका नहीं पा रही थी, कहीं चलो इसे बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे अलमारी सरिया दूँगी। और ये जितने भी टेडी बियर है ना, इन्हें मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें साफ़ किया ना साफ़ किया एक बराबर हो जाता है।
और अभी उतना वो गंदा है भी नहीं। तो बस इसे अच्छे से झटक के जितना भी यहाँ पे पेपर जो भी इनकी सबकी बुक वगैरह थी सब यहाँ पे मैं अच्छे से सरिया दूंगी। और प्रिंसेस से पूछ रही थी कि अगर किसी को किताब चाहिए तो उन्हें दे दो तुम्हारी, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों के पास नहीं हो पाता है लेना। मैं कही किसी को भी दे देना, और नहीं तो फिर क्या करूँगी तो सब हटा दूँगी। और ना शिवांश अपनी साइकिल वगैरह जितना पे यहाँ पे कुर्सी वगैरह सब रखा था सब आज धुला गया। शिवांश सारा बाहर निकाल के सब धुल दिए थे। और देखिए घर है तो घर में तो सामान रहेगा ही। बहुत से लोग कहते हैं कि आगे वाले कमरा में सामान रखो या फिर कबाड़ की जैसे, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए जब गाँव का घर है तो घर में तो हर सामान रहता है, चाहे कुछ भी रहे सब रहता है। तो बस देखिए यहाँ पे अलमारी हो चुकी थी और यहाँ पे प्रिंसी का बैग था सब, मैं सोची यहाँ पे रख दूँ। और जब प्रिंसी का बैग ले जाने लगी मैं, केक लेके गई थी तब मैं सोचे टिफिन क्या हो गया। बैग वहां रखो, तुम्हारे बैग साफ करूंगी। कहीं हैंकी लेके जाओ। और पता है आप लोगों को, प्रिंसी ना अपने बर्थडे पे ही अपने दोस्तों को केक लेके गई थी खिलाने के लिए, तभी का ये टिफ़िन इनके बैग में पड़ा हुआ है। और मैं पूछी भी तो कहीं हाँ मम्मी हम निकाल दिए हैं, और मुझे लगा कि एक टिफ़िन इस समय मिल भी नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि चलो होएगा कहीं। और बस यहाँ पे देखिए सोफ़ा का पूरा कवर हटाने पे, और ये देखिए कितना सोफ़ा के नीचे पूरा कबाड़ भर के रखा है, सारा पेपर तो यहाँ तो वहाँ, पूरा पॉलीथीन। तो वही मम्मी से मैं कही थी कि मम्मी इतना यहाँ पे कबाड़ भरा है सारा फेंक दे रही हूँ, जो ज़रूरत का रहेगा उसे रखूँगी और जो ज़रूरत का नहीं रहेगा उसे नहीं रखूँगी। क्योंकि ना ये आधा से ज़्यादा काम कुछ मम्मी का रहता है कुछ प्रिंसी का रहता है। मम्मी को ना जैसे कोई भी थैली वैली मिलती ना तो इसके नीचे रख देती हैं कि चलो बाद में कभी काम आएगा थैली। वही मम्मी से कही कि जो अच्छी रहा करे बस वो थैली रखा करे, नहीं तो मत रखा करे, क्योंकि ना थैली बहुत भरा तो नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं पर्दा मतलब आज पूरा कोशिश कर रही थी कि पूरे घर की एकदम अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, तो पर्दा उर्दा जो डोरमेट वगैरह था सब कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि देखिए चाहे जो है भाई मेहनत तो देखिए करवा साथ में पड़ ही जाता है कुछ ना कुछ। क्योंकि मम्मी भी जब तक मैं वहाँ का कर रही थी ना तो मम्मी भी यहाँ आगे वाले कमरा का जैसे खिड़की उड़की पोछना ओछना ये सब भी अब मेहनत देखिए पड़ ही जाती है, साथ साथ में लगी रहती हैं चाहे जैसे। और मम्मी से कही कि मम्मी बस आप 2 मिनट के लिए उठ जाए। और यहाँ जो मम्मी तकिया ली है ना तो इस पर भी प्रिंसी पता नहीं कैसे ना ऊपर से पूरी सिलाई है, बहुत सच में ना बहुत खुरचाली करती है प्रिंसी, मतलब दिन भर ना इसका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पे ना मैं वो वाली चादर हटा दी थी क्योंकि मम्मी कर रही थी वाली चादर नहीं उतनी अच्छी लग रही। एक तो ना मेन चीज़ क्या है ना, वो चादर छोटी पड़ रही है, और जब चादर कोई भी छोटी पड़ती है ना बिस्तर पे तो अच्छी नहीं लगती। मुझे भी उतनी खास नहीं लग रही थी, लेकिन मैं बिछा दी थी उस दिन तो हटा दी। मैं कही मम्मी अब आप जाए लेट जाए, क्योंकि ना मुझे लगा कि बिछा दूँ इसी समय जो भी धूल मिट्टी गिरेगी तो सब साफ़ हो जाएगा। और ना बहुत ढेर सारा कपड़ा हो गया। तो ये देखिए एक बार पूरे आगे वाले कमरे का पूरा एक बार अब फिर से एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो गई। घर तो सुबह ही पूरा में धुल चुकी थी और उसके बाद एक बार लगा ली थी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए जो टब रखा है ना सोफ़ा के बगल में, वो एक टब भर के पूरा कचरा निकला था। तो यहाँ का देखिए डोरमेट वगैरह सब चेंज कर दी थी। रह गया है मंदिर भर, तो मंदिर देखूँगी मैं फ्राइडे को साफ़ करूँगी, क्योंकि कल तो हो जाएगा बृहस्पतिवार के दिन नहीं साफ़ करते, यानी कि खरवार के दिन मंदिर नहीं साफ़ करते हैं। तो ये देखिए ये है पूरा आगे वाले कमरा का लुक। और सच में ना जब पूरा घर साफ़ हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ये देखिए पूरा एक टब निकला है कचरा। तो बस यहाँ पे कहीं ना आप सबसे मंदिर भर रह गया। ये देखिए मेरी बिटिया रानी, ये भी बहुत मेहनत करती ऐसे काम में। पूरा आगे वाला कमरा एक तरफ से लेके एक तरफ तक की पूरी क्लीनिंग हो चुका है, जो कि पर्दा उर्दा डोरमेट और चादर सब चीज़ चेंज कर दी हूँ। और अब चल रही हूँ अपने कमरा में। और इसकी बीच के आगे की वीडियो ना आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद जब पूरा घर अच्छे से हो जाएगा तो मैं आप लोग को अपने घर का होम टूर कराऊंगी। ऐसे छोटा मोटा होम टूर पूरी पूरा अच्छे तरह से हो जाएगा तो घर और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों अब आज की वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि देखिए बज रहा है 4 बजने चला है। और चलो मैं चाय में रखूँगी, उसके बाद अपने कमरा में लगूंगी। तो इसके आगे की वीडियो आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग ज़रूर बताना कि कमरा आप लोग को कैसा लगा।
चलिए मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।